पाकिस्तान की तारीख में सिविल और अस्करी ताल्लुकात का मौजू महज एक सियासी बहस नहीं बल्कि रियासत की रूह, इक्तिदार के मिजाज और कौम की समत का तयन करने वाला बुनियादी सवाल है, क्योंकि ये ताल्लुक सिर्फ हुकूमत और फौज के दरमियान ताकत की तकसीम का मामला नहीं बल्कि इस बात का इजहार है कि रियासत अपने शहरियों को किस निगाह से देखती है और फैसला साजी का मरकज कहाँ वाक़ है। काम पाकिस्तान के फौरन बाद जो हालात पैदा हुए उनमें एक तरफ सियासी क़ियादत की कमी, आइनी खला और इंतज़ामी नापुख्तगी थी तो दूसरी तरफ फौज एक मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और मुत्तहिद इदारे के तौर पर सामने आई। यही वो इब्तिदाई अदम तवाज़ुन था जिसने आगे चलकर सिविल और अस्करी ताल्लुकात की नौयत को मुस्तकिल तौर पर मुतासिर किया। इब्तिदा में ये तसव्वुर पैदा हुआ कि चूंकि फौज नज़्म व ज़ब्त की अलामत है इसलिए वो सियासी अफरातफरी को काबू में ला सकती है, मगर वक्त के साथ यही तसव्वुर एक रवायत बन गया और रवायत रफ्ता रफ्ता हक में बदल गई, जिसके नतीजे में मुंतखब इदारे मजबूत होने के बजाय मजीद कमज़ोर होते चले गए। इब्तिदाई बरसों में आइन की अदम मौजूदगी, सियासी जमातों की बाहमी कशमकश और इक्तिदार की हवस ने इस खला को मजीद वसी किया, और जब रियासती मामलात बार बार तातुल का शिकार हुए तो अस्करी इदारे ने खुद को नागुज़ीर समझना शुरू कर दिया। यही वो ज़हनी तब्दीली थी जिसने सिविल बालादस्ती के तसव्वुर को इब्तिदा ही में शदीद नुकसान पहुंचाया। वक्त गुजरने के साथ ये ताल्लुक एक ऐसे सांचे में ढल गया जहां फौज खुद को रियासत का मुहाफिज ही नहीं बल्कि रियासत का निगहबान भी समझने लगी, जबकि सिविल इदारे फैसला साजी में सानवी हैसियत इख्तियार करते गए। ये सूरत हाल सिर्फ फौजी हुकूमतों तक महदूद नहीं रही बल्कि नाम निहाद जमहूरी अदवार में भी अस्करी असर और रसूख मुख्तलिफ सूरतों में बरकरार रहा, कभी सलामती के नाम पर, कभी खारजा उमूर के बहाने और कभी दाखिली इस्तेहकाम की आड़ में। सिविल हुकूमतें अक्सर खुद को इस पोजीशन में पाती कि वो मुकम्मल इख्तियार के बावजूद मुकम्मल ताकत से महरूम हैं। इस पूरे अमल में अदलिया का किरदार भी गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि बार बार आइन शिकनी को वक्ती ज़रूरत करार देकर जायज़ ठहराने से एक ऐसा रास्ता खिल गया जिस पर चलना आसान मगर वापसी मुश्किल हो गई। नज़र ज़रूरत ने कानून को ताकत के ताबे कर दिया और आइन एक मुक़द्दस मुआहदे के बजाय हालात के मुताबिक ढलने वाली दस्तावेज बन रहा। इस तर्ज़ फ़िक्र ने रियासती ढांचे को गहराई से मुतासिर किया, क्योंकि जब कानून खुद गैर यकीनी हो तो इदारे भी गैर यकीनी का शिकार हो जाते हैं। सिविल और अस्करी ताल्लुकात में एक और अहम पहलू अवामी शऊर का है। मुसलसल फौजी मुदाखलत ने अवाम के जहन में ये तसव्वुर बिठा दिया कि सियासतदान नाअहल हैं और रियासत सिर्फ अस्करी नज़्म से ही चल सकती है। ये बयानिया इतना मजबूत हुआ कि अवाम ने भी कई मौक़े पर गैर मुंतखब इक्तिदार को वक्ती नजात दहिंदा समझकर कबूल किया, मगर तारीख गवाह है कि ये नजात आर्जी साबित हुई और इसकी कीमत जमहूरी इर्तिका ने चुकाई। इदारा जाती अदम तवाज़ुन ने न सिर्फ पार्लिमान को कमज़ोर किया बल्कि सियासी जमातों की फ़िक्री नशोनुमा को भी रोक दिया। सियासत नज़रियात के बजाय शख्सियात और मुफादात के गिर्द घूमने लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि जब भी सिविल हुकूमत कायम हुई वो मजबूत बुनियाद के बगैर खड़ी थी। सिविल और अस्करी ताल्लुकात की इस तारीख का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसने रियासती तरजीहात को भी बदल दिया। इंसानी तरक्की, तालीम, सेहत और समाजी इंसाफ के बजाय सलामती को मरकज बना दिया गया। हालांकि एक मजबूत रियासत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बाशरूर शहरियों से बुनती है। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने के बजाय इसे खतरा समझा गया, मुकालमे के बजाय हुक्म को तरजीह दी गई और यूं पूरा मुआशरा एक अस्करी ज़हनियत के ज़ेरे असर आता चला गया। अगर हम इस पूरे सफ़र का गैर जानिबदाराना तज्ज़िया करें तो ये हकीकत सामने आती है कि सिविल और अस्करी ताल्लुकात का मसला किसी एक इदारे आफर्द की नीयत का नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम का है जो इब्तिदा ही से तवाज़ुन खो बैठा। फौजी मुदाखलत कभी भी खला के बगैर नहीं हुई बल्कि हमेशा कमज़ोर सियासत, तकसीम शुदा क़ियादत और गैर मुअस्सिर इदारों के माहौल में परवान चढ़ी। इसलिए मुस्तक़बिल की इस्लाह सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से मुमकिन नहीं बल्कि इदारा जाती इस्लाह, आइन की हकीकी बालादस्ती और सियासी अमल की बलूगत से ही मुमकिन है। सिविल बालादस्ती कोई नारा नहीं बल्कि एक मुसलसल अमल है जिसके लिए मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया, बाखबर अवाम और जिम्मेदार सियासी क़ियादत दरकार होती है। जब तक ये अनासिर अपनी असल जगह हासिल नहीं करते तब तक सिविल और अस्करी ताल्लुकात का ये गैर मुतवाज़िन रिश्ता रियासत को आगे बढ़ने के बजाय दायरे में घुमाता रहेगा। इस पूरे पस मंज़र में अगर हम सिविल और अस्करी ताल्लुकात को सिर्फ इक्तिदार की कशमकश समझें तो ये एक सतही तज्ज़िया होगा, क्योंकि असल मसला इक्तिदार से ज़्यादा इख्तियार के तसव्वुर का है, यानी ये तय करना कि रियासत में फैसला करने का हक किसके पास होना चाहिए और कुन हुदूद के अंदर होना चाहिए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये हुदूद कभी वाज़े ना हो सके। आइन बार बार मुअत्तल हुआ, पार्लिमान तोड़ी गई और अवामी राय को वक्ती मसलहत के नाम पर पुष्ट डाला गया, जिसके नतीजे में रियासती इदारों के दरमियान एतिमाद की फ़िज़ा कायम ना हो सकी। सिविल हुकूमतें फ़ौज को मुकम्मल एतिमाद देने से हिचकिचाती रही और फ़ौज सिविल क़ियादत को नाअहल समझकर शक की निगाह से देखती रही।
इस बाहमी अदम एतमाद ने एक ऐसे दायमी तनाव को जन्म दिया जो रियासती कारकर्दगी को मुसलसल मुतासिर करता रहा। खारजा पॉलिसी के मामलात में भी यही रुझान नुमाया रहा, जहां मुंतखब हुकूमतें अक्सर अहम फैसलों में सानवी किरदार तक महदूद रहे। कौमी सलामती का तसव्वुर इतना वसी कर दिया गया कि इसके साए में जमहूरी एहतिसाब, शफ़ाफियत और अवामी मुफाद दब कर रह गए। निजता रियासत एक ऐसी समत में चलती रही जहां ताकत का मरकज वाजे न था मगर ताकत का इस्तेमाल वाजे था। इस सूरत-ए-हाल ने सियासी क़ियादत की तरबियत और नशोनुमा को भी मुतासिर किया, क्योंकि जब फैसले कहीं और हों तो क़ियादत जिम्मेदारी लेना भी सीख नहीं पाती। यूं सियासत एक आर्जी इंतज़ाम बनकर रह गई, ना कि एक मुस्तकिल रियासती अमल। सिविल और अस्करी ताल्लुकात की इस तारीख का एक और अहम पहलू यह है कि इसने वफाकी ढांचे को भी मुतासिर किया। सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालिबात को अक्सर सलामती के तनाजुर में देखा गया, जिससे मरकज और सूबों के दरमियान खलीज मजीद गहरी होती चली गई। हालांकि एक मजबूत विफाक सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि एतमाद और शिराकत से कायम होता है, मगर जब रियासती फैसले महदूद हलकों में हों तो महरूमी का एहसास लाजमी तौर पर जन्म लेता है। यही एहसास वक्त के साथ सियासी बेचैनी और मुजाहमत में बदलता है, जिसका खमियाजा पूरी रियासत को भुगतना पड़ता है। अगर हम आलमी तनाजुर में देखें तो वही रियासतें मुस्तहकम हुईं जहां अस्करी इदारे पेशा वराना हुदूद में रहे और सिविल क़ियादत ने जिम्मेदारी, दियानत और अहलियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के लिए भी यही वाहिद रास्ता है कि अस्करी इदारे अपनी आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद रही।